हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं धनेश्वर साहू आरजीएससी से बीवॉक पास आउट। तो आप लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि मतलब आरजीएससी और एफएमसी बीएचयू में बेटर कौन रहेगा आप लोग के लिए। तो आप लोग के लिए क्या बेटर रहेगा ये तो मैं टोटली नहीं कह सकता, लेकिन मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा क्या ख्याल है ये मैं आपको बता सकता हूँ। एरोप्लेन आ रही है। तो शुरू करते हैं। बात यह है कि आरजीएससी में काफ़ी शांत माहौल रहता है। जैसे आपको बीएचयू मेन कैंपस में मिलता है उस टाइप का रश नहीं मिलेगा आपको आरजीएससी में। नॉर्मल कुछ शॉप्स हैं, कैंपस बहुत बड़ा है, क्लासेस भी चलती हैं, अच्छी चलती हैं, लेकिन आपको आरजीएससी में बीएचयू जैसी फैसिलिटी नहीं मिलता है। जैसा कि बीएचयू मेन कैंपस में रोज़ कुछ ना कुछ इवेंट होता रहता है, सेमिनार वेबिनार जो भी है कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और इतना ज़्यादा वहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है एफएमसी में जो आपको आरजीएससी में कभी मिलने वाला है नहीं, क्योंकि वहाँ अलग ही है यार। एफएमसी और आरजीएससी में कंपेयर किया ही नहीं जा सकता वहाँ माहौल के हिसाब से, क्योंकि आपको एफएमसी में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा। आप वहाँ कभी बोर नहीं होंगे, कभी वहाँ आपको जाके ये नहीं लगेगा कि गलत आ गए हैं, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था हमें। तो आपको एफएमसी जिसको भी मिल रहा है वो चले जाए, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि वहाँ पे हॉस्टल वगैरह सबको नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा जिसके नंबर रहते हैं और जिसकी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो नंबर और मार्क्स और डिस्टेंस को कैलकुलेट करके उनको हॉस्टल वगैरह दिया जाता है। जो भी है सबको तो नहीं मिल पाती है, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी सारे फैकल्टी हैं, तो इतने हॉस्टल नहीं है वहाँ पे, तो सबको नहीं मिल पाती है। लेकिन आरजीएससी में चाहे आप कहीं के भी हो, मिर्ज़ापुर से ही क्यों ना हो, आपको हॉस्टल मिल जाता है अगर आप लेना चाहें तो। अगर नहीं लेना है तो आपको फर्स्ट ईयर में ही लेटर लिख के देना होता है कि हमें हॉस्टल नहीं लेना है, और वहाँ हॉस्टल सबको मिलता है, गर्ल्स बॉयज़ सबके लिए हॉस्टल है प्रॉपर। एक रूम में 2 लोग रहते हैं शेयरिंग में, क्लासमेट्स के साथ ही देते हैं रूम, दूसरे क्लास के साथ भी दे देते हैं। मैं तो एचटीएम वाले अपने दोस्त के साथ रहा हूँ पूरे 3 साल, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और दूसरी बात, सेफ्टी के मामले में, लड़कियों के लिए सेफ्टी के मामले में बहुत अच्छा है आरजीएससी। आज तक ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ है, ना गलत सुनने में आया है। मैं 3 साल रहा हूँ, ना मेरे सीनियर से कहीं कुछ गलत सुना है मैंने। सेफ्टी के मामले बहुत अच्छा जगह है आरजीएससी। ऐसा नहीं है कि आरजीएससी में भी सेमिनार वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि अरेंज करना पड़ता है, उसके लिए बुलाना पड़ता है प्रॉपर फैकल्टी को, क्योंकि अधिकतर जो आती है एफएमसी में ही आती है। तो आरजीएससी के लिए टीचर्स को भी थोड़ा मेहनत करना पड़ता है वहाँ बुलाने के लिए, वहाँ सब अरेंज करने के लिए। और अगर हेल्थ फैसिलिटी की बात करें तो बीएचयू मेन कैंपस में काफ़ी अच्छा हेल्थ फैसिलिटी है। वहाँ पे बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए अलग हेल्थ सेंटर बना हुआ है, उसमें सभी प्रकार के डॉक्टर्स बैठते हैं, मतलब जितने भी हैं आपके दांत के, आँख के, नाक के, सभी बैठते हैं। और वही आरजीएससी में वहाँ पे आपको डॉक्टर मिलते हैं प्रॉपर, आपको एक ही डॉक्टर मिलते हैं, लेकिन वही आपको डिस्पेंसरी नॉर्मल दवाई देते हैं वहाँ पे। मतलब पूरा एकदम एफएमसी जैसा नहीं है माहौल, क्योंकि वहाँ भी अगर ज़्यादा सीरियस रहता है या फिर कुछ बड़ा मैटर रहता है तो एफएमसी रेफ़र कर दिया जाता है। तो वहाँ पे नॉर्मल वही आपको खांसी बुखार सर्दी है तो उसकी दवाई मिल जाती है, बॉटल वाटल चढ़ाना है, ग्लूकोज वगैरह, तो नॉर्मल जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो है। और जो ऊपर होना चाहिए उसके बाद जांच वाँच वाला वो सब वहाँ पे नहीं है। तो अगर आपको नॉर्मल कोई प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पे सब हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वहाँ। क्या बोलते हैं, ओ सीधे हो जा, ज़्यादा मेहनत मत कर, सीधे रहे। एम्बुलेंस रहता है पूरे टाइम, एम्बुलेंस आपको फैसिलिटी मिलती है, पूरे टाइम मिल जाता है आपको, तुरंत मिर्ज़ापुर या फिर एफएमसी जो भी हो लेके जाया जाता है अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो इतना हेल्थ वाला इशू प्रॉब्लम नहीं होगा। और बाकी एनवायरनमेंट का बात किया है तो गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है आरजीएससी में, क्योंकि वहाँ पहाड़ी एरिया है, वहाँ पत्थर है, तो वो भी गर्म हो जाता है, ऊपर से बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो आप 7 बजे के बाद बाहर निकलने के लिए 4 बार सोचोगे। लेकिन बरसात और ठंडी में वहाँ का मौसम इतना मज़ेदार रहता है कि पूछो मत, मतलब दिन भर घूमने का मन करता है। तो आरजीएससी भी बढ़िया है जिनको हॉस्टल लाइफ इंजॉय करना है, जिनको मतलब हॉस्टल लाइफ में रहना है, अपना ज़िंदगी के 3 साल दोस्तों के साथ बिताने हैं,
क्योंकि कुछ लोग का सपना रहता है कि मतलब हमें भी हॉस्टल में रहना है, हॉस्टल लाइफ जीना है, कॉलेज में रहना है। क्योंकि बात की जाए एफएमसी की तो वहाँ सबको हॉस्टल नहीं मिलता है, कुछ लोग को छोड़ के जिनके बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स होते हैं उन्हीं को मिलता है। अदरवाइज़ आपको कैंपस के बाहर रूम वगैरह देख के रहना पड़ता है, खुद ही सब कुछ अरेंज करना पड़ता है, खाने का, रहने का, सब कुछ। तो आपको अप डाउन करना पड़ता है कॉलेज के लिए, क्लासेस के लिए। और वही आरजीएससी में 1 किलोमीटर की दूरी पर आपके फैकल्टी हैं। हॉस्टल से सीधा आपको सिर्फ फैकल्टी जाना पड़ेगा क्लास के लिए और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मेस भी है, मेस में ऐसा रहता है कि आप खाना ना खाओ तो आपका चार्ज नहीं कटेगा, खाना खाओगे तो चार्ज कटेगा, ऐसे टाइप का रहता है। तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेस का। और ज़्यादा से ज़्यादा 3,500-4 हज़ार लगता है मेस का महीने का। और आपको सभी प्रकार के खाने मिलते हैं और खाने ठीक ठाक रहते हैं, कोई ख़राब नहीं रहता है। तो यही सब है आपको। हाँ, अगर आप एफएमसी में भी रहते हैं तो किसी भी हॉस्टल में जाके मेस में खाना खा सकते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी बच्चा जाके खा सकता है। और एफएमसी मैं तो कहता हूँ भाई, अगर आपको एफएमसी मिलता है तो आप ले लो, क्योंकि वहाँ भले आपको अरेंज करके रहना पड़ेगा, इधर उधर देखना पड़ेगा, लेकिन वहाँ जो आपको माहौल मिलेगा वो आरजीएससी में नहीं मिलेगा। जैसे कि वहाँ वीटी है, विश्वनाथ टेम्पल है, इतना रस रहता है, सारे फैकल्टी वहाँ पे हैं, तो आपको ये वाला माहौल आपको आरजीएससी में कहाँ मिलेगा। हाँ, एक बात और, आरजीएससी से बीएचयू के लिए ट्यूसडे और वेडनेसडे को बस जाती है और वही बस शाम को वापस आ जाती है। तो बच्चों को अगर एफएमसी में कुछ काम रहता है तो वो उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी फैसिलिटी है। बात यह है कि ये 2 ही दिन जाती है मेरे ख्याल से, तो इसको हफ्ते में 7 दिन 6 दिन जाना चाहिए। तो ये फैसिलिटी भी है, अगर आपको एफएमसी में कुछ काम रहता है तो आप जा सकते हैं ट्यूसडे वेडनेसडे को। तो यही सब था। अगर आप लोग को फर्दर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करो। जैसे कि आपको पता है मैं रिप्लाई तुरंत करता हूँ, तो तुरंत रिप्लाई करूँगा। और सबसे पहली बात, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप में से 90% हैं जो देख लेते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, बस 10% ही सब्सक्राइब करते हैं। तो भाई मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए यार। अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे, मुझे लगेगा हाँ ग्रो हो रहा है, लोग देख रहे हैं, किसी की हेल्प हो रही है, मुझे पता चलेगा, तभी तो मैं आगे का बनाऊंगा और अच्छा कोशिश करूंगा आप लोग को बताने की। क्योंकि आप लोग जानोगे, आप लोग के बाद कोई और भी स्टूडेंट आएगा, सबकी हेल्प होगी। क्योंकि आरजीएससी के बारे में ज़्यादा बताने वाला कोई है नहीं, तो स्टूडेंट को काफ़ी सारा डाउट रहता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक करके, जिसको ज़रूरत हो उसको शेयर कर दीजिए। बाय।